Hey dear viewers, पूजा दिस साइड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज का हमारा रीडिंग टॉपिक है वाई ही और शी इज एक्टिंग वियर्ड एंड आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन। आपका पर्सन ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है और इसका क्या अंजाम होगा। और आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है यानी बातें बंद है तो भी आप उसकी वजह देख सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ जनरल रीडिंग। तो शुरू करते हैं। फाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है। आइए देखते हैं आपके पर्सन ऐसे वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं। क्या ये आपसे प्यार करते हैं, आपकी क्वालिटीज़ को देख के इंटिमिडेटेड हैं या फिर नफ़रत करते हैं। देखिए कार्ड्स के थ्रू मैं देख पा रही हूँ कि ये आपके या तो काम से या फिर आप फिज़िकली काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, इसलिए ये आपसे बातें किया करते थे। इन्होंने आपसे काफ़ी प्रॉमिसेस भी किए होंगे, जैसे प्यार जताया होगा। मुझे तो शादी तक के वादे दिख रहे हैं। मुझे आप भी कुछ ऐसे ही फील करते हुए दिख रहे हैं इनके साथ, और इनको आपने कभी अपनी दिल की बातें नहीं बताई है और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ठीक नहीं मिला, तो आउटकम ये है ये अब अपने काम पर ध्यान देने लगे हैं और ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गई है। सो फाइल नंबर 1, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट फ्रॉम माई साइड टू यू। बाय। फाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है। आइए देखते हैं आपके पार्टनर ऐसा वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं। क्या ये आपसे प्यार करते हैं, इंटिमिडेटेड है आपकी क्वालिटीज़ देख के, या फिर ये नफ़रत है। देखिए कार्ड्स के थ्रू मुझे समझ आ रहा था ये काफ़ी काम है, स्वीट एंड क्वाइट टाइप के पर्सन है और इन्होंने आपको बहुत प्यार भी किया है। लेकिन मैं देख रही हूँ आपका रिश्ता किसी बाहर वाले इंसान ने डरा धमका के ख़त्म किया है। मुझे सुनाई आ रहा था अब हमारी बात भी नहीं होती, और आउटकम मुझे दिख रहा है अब ये सबसे ही रूठ गए हैं। वो ऐसा होता है ना, चाहे रिश्ता कितना अच्छा हो, एफर्ट्स दोनों की साइड में टाइम से अगर नहीं होते हैं तो अच्छा खासा रिश्ता ख़राब हो जाता है। ये सिनारियो है आपका। वो कहते हैं ना, इफ़ इट्स मेंट टू बी, तो वो होकर ही रहेगा। इसलिए मैं आपको वेट करने की भी एडवाइस नहीं दूंगी। फ्लो विद द लाइफ, और अगर इनको आना होगा तो ये अपने टाइम से आ जाएंगे और फिर तो रिश्ता बन ही जाएगा अगर लिखा है तो। जैसे लोग आप दोनों को एक दूसरे के तरफ आने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरी बात समझिए, अगर रिश्ता आपका बनने का है तो मे बी इट्स नॉट द टाइम, आगे चल के आप एक हो जाएंगे। सो पाइल नंबर 2, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू फ्रॉम माई साइड। बाय। पाइल नंबर 3, ये आपकी रीडिंग है जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है। आइए देखते हैं आपके पर्सन ऐसे वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं। क्या ये प्यार है, या फिर आपकी क्वालिटीज़ देख के इंटिमिडेटेड है, या फिर नफ़रत है। देखिए मैं कार्ड्स के थ्रू ये देख पा रही हूँ, कहने के लिए बहुत कुछ है। देखिए अगर आप लड़के हैं और लड़की के लिए देख रहे हैं तो मुझे दिख रहा है इस लड़की को आपने इम्प्रेस अच्छा किया है शुरू में। या तो आप दिखते अच्छे हैं, आपका स्टाइल या फिर आपकी पढ़ाई, ऐसा कुछ मुझे शुरू में दिख रहा है। फिर इसने आकर अपनी स्मार्टनेस से, अपने काम से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश भी की है। हो सकता है इसने प्यार भी जताया है आपको, लेकिन आप मुझे दो लड़कियों में कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। जैसे इसने आपको दो लड़कियों में कंफ्यूज होते हुए देखा है, इसने आपका कंफ्यूजन ख़त्म करने के लिए खुद साइड हो गई और आपसे दूरी बना ली है। और आउटकम ये है कि अब वो खुद पर ध्यान देने लगी है, जैसे खुद की केयर करना, सेल्फ लव, इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन, उस तरफ निकल गई है ये। और अगर आप लड़की हैं और लड़के के लिए देख रही हैं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। देखिए आप प्यार लेके बैठिए और दूसरी तरफ या तो ये व्यक्ति फिज़िकल कनेक्शन में है किसी और के साथ, या फिर ये आपके साथ सिर्फ फिज़िकल कनेक्शन बनाने चाह रहे हैं। और इस बात में आप दोनों में कन्फ्यूजन चल रही है, या फिर उन आप में और उस लड़की में कन्फ्यूजन चल रही है। देखिए आप अगर प्यार ढूंढ रहे हैं तो ये वो व्यक्ति नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये व्यक्ति कंपटीशन कर रहा है, लेकिन बोलते ना हाइड होके,
ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। दिस पर्सन मे वर्क विथ यू, ये आपके कलीग हो सकते हैं, ये आपके बॉस हैं, या फिर इस व्यक्ति ने आप पे पैसा लगाया है, कुछ इन्वेस्टमेंट हुई है, जिस आपका एक्शन रिएक्शन, आपके इमोशंस इस व्यक्ति को फाइनेंशियल बेनिफिट देते हैं, मुझे ये दिख रहा है। बोलते ना एक इन्फ्लुएंसर लाइफ दिख रही है कि मैं अपने आप को ऐसा दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, इस लड़की को मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को और इस लड़की को। दिस मैन कीप हिमसेल्फ एट पेडेस्टल, ये अपने आप को दुनिया में सबसे ऊंचा टाइप का रखना पसंद करते हैं, ठीक है। और जैसे मेरे प्यार में पागल हो जाओ, समवॉट लाइक दिस, मुझे ऐसी बातें सुनाई आ रही है। मुझे सुनाई आ रहा था तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, मुझे बेहतर इंसान बनाया, ये सब चाल है बहन। अगर आप प्यार कर रही हैं तो आप बाहर निकल जाओ बिल्कुल इससे। जैसे मुझे प्यार आ रहा है लेकिन मैं बयान कैसे करूं। सी दिस पर्सन इज़ वेरी गुड एट फेकिंग सिनेरियो, ये आपको डिल्यूजन में डालने में देरी नहीं करेगा। और ये आपसे जो दूरी है और नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ सेम सिनेरियो। और ठीक है, अब ये बहुत सिनेरियो है और आपकी मजबूरी है और आप पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, पैसा लग गया है। स्टिल नो योर वर्थ एंड कीप योर फीलिंग्स सेफ। आप अपने तक के अपनी फीलिंग्स रखें एंड बी प्रैक्टिकल ओवर इट, ठीक है। That's all I have for you, my dear pile number 3. See you in next reading. Till then, lots of love and light from my side to you. Bye.